हरे कृष्ण एवरीबॉडी, सबका स्वागत है आज के गीता सेशन में। आज के सत्र को चालू करने से पहले कुछ मेरे को अनाउंसमेंट करना था और उसके बाद हम प्रेयर करके आगे बढ़ेंगे। तो अनाउंसमेंट ये था कि आज हमने एक टाइमलाइन चालू किया है जो यूट्यूब चैनल में ध्रुवेश ने और टीम ने मिलके, ध्रुवेश का बहुत अच्छा आइडिया था टाइमलाइन का। हम लोग हमेशा सोच रहे थे कि पहले प्रेयर्स रहता है तो कितने लोग ऑन करते हैं, प्रेयर्स रहता है तो प्रेयर्स रखे कि नहीं रिकॉर्डिंग में, वो एक क्वेश्चन था। पर उन प्रेयर्स के बगैर ये सेशन का कोई इम्पोर्ट, जो भी रिकॉर्डिंग में देखते हैं उनको भी प्रेयर का महत्व मालूम होना चाहिए, इसलिए उसको हम हटाना नहीं चाहते थे। तो हम लोगों ने टाइमलाइन का फिर एक प्लान हुआ। तो टाइमलाइन के तहत हम क्या कर रहे हैं कि टाइमलाइन को इंट्रोड्यूस किया उसमें, यानी अभी आप जब भी वीडियो क्लिक करोगे आपको टाइमलाइन आएगा जिसमें आपको प्रेयर्स का टाइम, आप जो प्रेयर्स के साथ सुनना चाहते हो तो पूरा सुन सकते हो, या तो फिर आप सिर्फ सेशन सुनना तो सेशन से चालू करो, सेशन से पूरा मिलेगा, या फिर सिर्फ कीर्तन सुनना है किसको तो कीर्तन का भी उसमें लिंक है, वो पूरा उसमें ओपन करते हैं तो पूरा आ जाए। फिर कीर्तन तो सिर्फ कीर्तन। तो आज हमने स्टार्ट किया, हमने कीर्तन में नाम भी लिखा है, जिस जो भी कीर्तन करेगा उनका नाम हमने लिखा है उसमें, सो दैट सबको पता चले कि कीर्तन कौन करते हैं और कीर्तन का महत्व पता चले। कीर्तन मन को मन जीत बनने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और योग में मन जीत होना ही सब कुछ है। तो कीर्तन जो भी कर रहे हो, और सबसे फॉर्चुनेट ही हुआ, सबसे इसको कोइंसिडेंट बोलो या जो भी बोलो, पर मैं तो इसको मैजिक बोलूँगा परमात्मा का, कि इसमें ऐसा हुआ कि एक पूरा ये जो सेशन आज का हमने जो देख रहे हैं गीता सेशन, ये बोलते ना इसकी निमित्त बनी है कल्पना, क्योंकि कल्पना चाहती थी कि उसकी मम्मी को और उसकी दादी, इसकी नानी गीता सुने। तो मैं बोला कि मैं बोलूँगा तो उन लोग ज़रा सुनेंगे नहीं, तो मैं चाहता था, मैं कल्पना को समझाता था तो कल्पना उसकी माँ और नानी को समझाती थी। और ये चालू हुआ बराबर गीता के एनिवर्सरी पे। गीता का जब होता है ना, नहीं गीता क्या, गीता गीता का हाँ गीता जयंती को स्टार्ट हुआ। तो गीता जयंती को ही स्टार्ट हुआ परफेक्ट, और हम लोग को पता नहीं था, पर वो स्टार्ट हुआ गीता जयंती को। पर वो कैसे हुआ कि मैं अनिता कल्पना को समझाता, कल्पना अपनी माँ और नानी को समझाती थी। फिर वो किसी कारण हो नहीं पाया, फिर हम लोगों ने बोले आप रिकॉर्डिंग वीडियो पे करो, वर्चुअली करो तो लोग आ जाएंगे उसमें। फिर हम लोगों ने वर्चुअली स्टार्ट किया, फिर वो नहीं आ रहे तो हम लोग सोचे इसको रिकॉर्ड करके उनको सुना दे। तो रिकॉर्डिंग किए, फिर हम कुंभ आया, कुंभ में फिर यूट्यूब चैनल हुआ, उसमें रिकॉर्डिंग चालू हुआ, और अभी आप देख रहे हो क्या क्या हुआ। तो इसका निमित्त बनी कल्पना, और ये परमात्मा की लीला है कि किसी को निमित्त बना के वो स्टार्ट किए। और आज जब हमने टाइमलाइन चालू किया तो हम जस्ट चेक किए कि इसमें कीर्तन किसका था। जो पहला कीर्तन कल आज टाइमलाइन में गया तो उसमें कल्पना का आया। तो टाइमलाइन में पहला कीर्तन जो नाम के साथ गया वो भी कल्पना का गया। तो ये सब मैजिक ही है, तो इसको मैजिक बोल के ले गया हम। तो ये टाइमलाइन चालू हो, तो मैं चाहता हूँ कि ये कीर्तन जो एक बहुत पावरफुल चीज़ है, इसमें बहुत और लोग भी जुड़े। ये आपका वॉइस निमित्त बनना चाहिए और लोग को जोड़ने के लिए, जो अच्छा गा सकते हैं, जो कीर्तन का महत्व समझते हैं, उन जुड़े इससे, और उनका नाम हम इसमें डालेंगे। और कीर्तन जो अच्छा गा सकते हैं उनका अलग वीडियो बना के भी दे सकते हैं, तो वो भी हम डालेंगे। और जो वीडियो नहीं तो ऑडियो देवे, हम लोग हमारे वीडियो में उसको यूज़ करेंगे, जिसका उसको उनको उसका नाम भी वो टैग उसमें ही होगा। ओके, तो जिससे भी आप जुड़े, जैसे भी आपके पास वॉइस अच्छा है तो वॉइस को यूज़ करें, आप अच्छे दिखते हो तो आप वीडियो बनावे, कोई अच्छा ना डांस कर सकता है कीर्तन में तो डांस करके वीडियो बनाए। किसी भी कारण हमको जो भी परमात्मा ने कुछ अच्छा दिया है वो किसी को परमार्थ बनाने में काम आए, उससे बढ़कर कोई चीज़ है नहीं, है ना। जो भी हमको रूप रंग जो भी अच्छा मिला है वो सब परमात्मा की सेवा के लिए यूज होना चाहिए। हम आवाज़ अच्छा है तो भी परमात्मा की सेवा के लिए, हमको ज्ञान है तो भी परमात्मा की सेवा के लिए, हर चीज़ ठीक है। तो ये आज अनाउंसमेंट था। तो आज से वो टाइमलाइन चालू है, और कल से आज ही हम लोगों ने, आज गुरुवार भी है तो आज अच्छा दिन ऑटोमेटिक हुआ है, प्लान नहीं था पर हो गया आज। और प्लस आज ही के दिन हमने ये भी स्टार्ट किया है जो कल से चालू होगा ना, कल से ना ध्रुवेश, जो डेली कोड। हाँ कल, हाँ सर, हाँ कल कल से। मॉर्निंग से डेली कोड जाएगा। डेली कोड्स में अच्छे वर्डिंग्स है, कुछ हम लोगों ने बहुत पहले कुछ हम लोगों ने मिलके बनाए थे, तो वो अच्छे पिक्चर्स के साथ है, बहुत बहुत बोलते हैं सूदिंग है, माइंड को भी सूद करके, आइज़ को भी बहुत प्यारे लगते हैं वो पिक्चर्स, इतने अच्छे उसमें वर्डिंग्स इतने प्यारे हैं। आप 2-3 बार पढ़ोगे तो उसको डेप्थ तक जाते हो, गहराई तक जाते हो, पर इंग्लिश में है तो थोड़ा इंग्लिश में ही है वो।
पर ठीक है, हम देखेंगे कि उसको हिंदी में भी कर सके, पर फिलहाल वो इंग्लिश में। ठीक है, तो इंग्लिश को आप लेके उसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आजकल सब इजीली अवेलेबल है। पर बहुत ब्यूटीफुल है, तो वो भी कल से चालू होगा। डेली कोड डेली होगा, डेली पोस्ट होगा, तो वो भी आप किसी को भेज सकते हो जिसको भी करना है। 2 चीज़ आज चालू हुआ, तो आज का दिन इतना महत्व है, और ये सब परमात्मा का ही मैजिक है। तो हम परमात्मा को धन्यवाद करते आगे बढ़ेंगे। दोनों हाथों को प्रार्थना मुद्रा में लाइए, हृदय के पास, और परिशुद्ध प्रेम से परमात्मा को धन्यवाद दें। ये जो भी हो लीला, उनकी लीला के लिए, लीलाधर की लीला अपरंपार, वो किसके हाथ क्या काम करा दे, किसको किसकी गति कब तेज कर दे, कब अपने पास उनकी प्यार, ढेर सारा प्यार कब न्यौछावर कर दे, हम बोल नहीं सकते। बस हम यही प्रार्थना करें कि हमको पूर्ण, हमको निमित्त बनाए, हमारे थ्रू उनका कार्य करते रहे। हम पूर्ण समर्पण उनको करते हैं, हमारी वाणी, हमारा हाथ, हमारा हर कर्म, हमारा सोच, हमारा हर जो भी हमारे पास है, वो उनका, उनको अर्पण। हमारा तो कुछ नहीं है, हमारा तो सिर्फ परमात्मा एक, सब कुछ उनका ही है, उनको ही अर्पण। बस इस भाव के साथ फिर से परमात्मा को धन्यवाद करते हुए अत्वाकर्षण करें। हाँ, तो ओम श्री गणेशाय नमः। तो आज का सत्र चालू करते हैं। और जैसे आपने देखा कि हम लोगों ने चैप्टर 9, इतना वंडरफुल चैप्टर, एक एक श्लोक का महत्व देख रहे, कैसे एक पढ़ा हो। आज भी एक एक श्लोक इतना महत्वपूर्ण है कि मेरे को लग रहा है कि दूसरा श्लोक नहीं तो पहले एक श्लोक भी कंप्लीट हो। तो जैसे हमने 27 किया था कल, पर वो 27 पूरा कर नहीं पाया क्योंकि समय की कमता था, तो मैं आज उसको कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ूंगा। सिर्फ रिवीजन ही नहीं, इसको कंप्लीट भी करना है, तो 27 को कंप्लीट करके आगे बढ़ूंगा। वो थोड़ा हो चुका है, पर उसको रिवाइज एंड प्लस कंप्लीट करके आगे बढ़ूंगा, फिर हम 28 में चलेंगे। ठीक है, तो एक एक श्लोक इसमें इतना इंपॉर्टेंट है, एक एक श्लोक हमको किस तरह गति और किस तरह, एक एक श्लोक प्रमाण है, बहुत इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को। तो देखिए, जैसा 26 पे हमको बताए थे, परमात्मा ने बताया कि ऑब्जेक्ट का बात किए थे कि जो आप, अगर कुछ नहीं है आपके पास, तो आप फल, एक फल दे सकते हो, परमात्मा अर्पण कर सकते हो। पर भाव क्या होना चाहिए? परमात्मा परिशुद्ध प्रेम से अर्पण करना है। अब फल नहीं है तो फूल, फूल नहीं है तो पत्ता, पत्ता भी नहीं है तो सिर्फ जल से भी आप परमात्मा को परिशुद्ध प्रेम से जल भी दोगे तो अर्पण कर दे तो खुश होते। वो सिर्फ क्या देखते कि आप किस भाव से दे, आपका उद्देश्य क्या है। सिर्फ दिखावा है तो कोई काम का नहीं। अगर आपका उद्देश्य क्या है, सिर्फ सेवा है परमात्मा की, तो उत्तम। सिर्फ सेवा के लिए आप देना चाहते हो, आपको कुछ बदले में कुछ नहीं चाहिए, तो वो तो, और आपका भाव क्या है? परिशुद्ध प्रेम, पूरे प्रेम से आप दे रहे, तो सोचो, आपको परमात्मा आपको तुरंत आपका स्वीकार कर लेता है हर चीज़, और उस पर आपको जो मिलता है वो बहुत, उनका भी प्रेम, उनका तो प्रेम हमके लिए है ही, पर आपको अनुभव होगा उस प्रेम का, आपके लाइफ में कुछ ना कुछ मंगल होना चालू हो जाए, 100% होगा। पर वो परिशुद्ध प्रेम, वो उद्देश्य सेवा या उद्देश्य धार्मिक, ये होना चाहिए, तो ऑटोमेटिक होगा। यही इसमें मांगे और कुछ नहीं। पर वो ऑब्जेक्ट का पता है। अभी ऑब्जेक्ट में लोग क्या करते हैं, मंदिर में गए, मंदिर में अर्पण किया, बाहर निकले सब भूल गए, क्योंकि लोग उससे खेलना जानते हैं ना। वो भी, हम इंसान लोग का दिमाग इतना तेज है, तो हम क्या बोलते हैं, चलो मंदिर में गए, पूरी श्रद्धा से पूरे प्रेम से हम अर्पण करेंगे, कोई एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, सब कर लेंगे। पर बाहर निकल गए, बाहर की दुनिया में आ गए ना, अभी तो हम जैसे चाहे वैसे गए। तो क्या ये करना सही रहेगा क्या? यानी पीपल का क्या डिवोशन जो रहता है, वो समझते हैं मंदिर में अलग और बाहर अलग, ये दो अलग चीज़ है। तो ये तरीका सही है क्या? उसके लिए ये ऐसे करेंगे बोल के क्या किए परमात्मा ने, श्लोक 27 में उसको करेक्ट किए, और 26 में हमको एकदम इजी बता दिए। तो एक तरह का स्टार्ट भी अच्छा है। अगर आप कुछ नहीं करते तो इतना शुरुआत तो करो, क्योंकि परमात्मा के लिए समय का कोई बंधन नहीं है। हमारे लिए समय लगता है, हमको इतने टाइम में इतना करना है, इतने टाइम में कुछ मिल नहीं रहा है, इतना के तो ये टाइम में मिलना चाहिए, तो ही फ़ायदा है। उनके लिए कोई बंधन नहीं, एक्चुअली हमारे लिए भी कोई बंधन नहीं। अगर हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो कोई बंधन नहीं समय का, समय ही समय हमारे पास, तो हम भी अनंत है।
हम कल भी थे, आज भी और हमेशा रहेंगे। हाँ, शरीर बदलते रह सकता है, शरीर तो अभी भी बदल रहा है। हम पानी पीते तो खून बदल जाता है, हम खाते तो शरीर बदलता है, सब चेंज होते रहता है ना। पर वो हमको दिखता नहीं, तो हम एग्जिस्ट करते हैं ना ये बॉडी, इस सिस्टम में। तो फिर अपन जब व्यक्त होते अव्यक्त होते तो शरीर भी नया मिलता है, तब हमको तकलीफ होता है। बोलते तो वो हम देखते हैं ना, अपन जो जो जब एक्चुअल हम देखो तो हम सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं। हम तो है, हम तो अनंत है। आत्मा तो रहती है, आत्मा अविनाशी है, उसका कोई अंत नहीं है, ना उसको कोई काट सकता है। हमने देखे आगे के श्लोक में कितना डिटेल में दिया था, ना उसको पानी भिगा सकता है, ना उसको कोई तलवार काट सकता है, ना आग जला सकता है, क्योंकि अति अति सूक्ष्म है। एकदम अति सूक्ष्म को क्या जो स्थूल चीज़ क्या जला सकता है? नहीं जला सकता, ना कुछ कर ही नहीं सकता है। वो अति सूक्ष्म है, उसको आग लगेगा ही नहीं। इतना छोटा है, उसको क्या कुछ नहीं हो सकता। तो वो सब आग वायु कुछ उसका कुछ नहीं कर सकती, उसको सुखा नहीं सकती है वायु, कुछ नहीं है, तो उसको अति अति सूक्ष्म है। ये बौद्धिक मटेरियल से भिन्न है, एनर्जी फॉर्म में, उसका कोई मुकाबला नहीं है इसमें। कुछ वही बोलते हैं ना, अलग भौतिक किसका पार्ट है? वो माया शक्ति का पार्ट नहीं, वो जीव शक्ति का पार्ट है। तो ये हमको जब क्लियर अभी पता चल गया, तो अभी हमको सब समझ में आया। वो सब रिकॉर्डिंग में अवेलेबल, जो नहीं मिस किए उन लोग रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं, पूरा रिकॉर्डिंग है। ये हम लोग का 90 अभी 96 ये चल रहा है, और 4 में 100 सेंचुरी पूरा हो जाएगा। वो भी दुर्वेश मेरे को बता रहा था, 96 इसके वीडियोस हो गया मैं गीता सेशन की, अभी और 4 में वो भी अवेलेबल है। वो एक एक करके मैं कहते 100 हो जाएंगे कुछ दिनों में। तो 100 वीडियोज आप एक एक करके आराम से अपने समय पे भगा के, जो आप रिपीट है उसको भगा सकते हो। भगाने का भी ऑप्शन है यूट्यूब में, सीख लो। जिसको नहीं आता है वो कल्पना, अनीता या मुझसे या ध्रुवेश से सीख सकते हैं, या कमलेश जी को भी पूरा चलाना था। जो भी जिसको जानते हो, जिसको मिलते हो, उनसे मिलके ये सीख सकते हैं। हमारी टीम उनके लिए उपलब्ध है, मुझसे भी डायरेक्टली कॉल करके सीख सकते हैं। बहुत आसान है, मतलब दबा के रखे तो रिकॉर्डिंग जो आप उसको स्पीड चलता है, जो सुनना है उठा लो। तो आप ये जो 45 मिनट्स का जो भी सेशन है, इसको आप फास्ट भगा के 30 मिनट में पूरा इसको सुन सकते हो, 15-20 मिनट में सुन सकते हो। एक दो बार सुनोगे तो और 5-10 मिनट में भी आपके जो काम का सुन लो, जो समझना है समझ लो, इतना ईजी हो जाता है। इस रिकॉर्डिंग का महत्व है। तो वो सब सुने आप, जब भी मौका मिले तो आपको ये और ईजी हो जाएगा। तो इसमें जब बोलते ना 26 में एक हेल्प भी बता रहे कि आप इसे शुरुआत करो। शुरुआत में एकदम टफ कर दे तो कोई कर नहीं पाएगा ना। तो ये छोटे से शुरुआत करो आप। पानी जल से भी आप पूरे प्रेम से आप करोगे अर्पण, तो आपको कुछ अनुभव होगा, वो अनुभव आपको याद रहेगा। तो आप क्या करोगे, और अर्पित करोगे परमात्मा को, जल अर्पित करोगे, फिर पुष्प करोगे, कभी फल करोगे, फिर वही फल को प्रसाद बोल के ग्रहण करोगे, तो और आपका फायदा होगा। क्योंकि परमात्मा तो कुछ ग्रहण नहीं करते। हमने देखा कि परमात्मा खाते हैं क्या? लोग पूछते हैं ना, कुछ तो फल हुआ नहीं, मैंने अर्पित किया, फल थोड़ा भी कम नहीं हुआ, न छिलटा भी निकला, तो कैसे? अरे परमात्मा देखने मात्र से क्रिएशन हो जाता है। उनके सोच, वो सोचते हैं तो क्रिएशन हो रहा है, वो देखने मात्र से वो ग्रहण कर देते हैं। वो फल में भी है और हम में भी है, हम सब उनके अंदर है। वो भी अति 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 हम आत्मा, वो भी अति सूक्ष्म है ना। और प्लस उनका विस्तार भी इतना बड़ा है कि हम सब उसके, उनका स्वरूप अलग अलग है। उनके हम स्वरूप पे भी डिस्कस किए थे रिकॉर्डिंग में, वो भी अलग है। कितने विभिन्न भिन्न भिन्न स्वरूप है उनके। जो भी आपको दिखता है वो सब परमात्मा का ही स्वरूप है, अलग स्वरूप है जो लॉ से चलता है। तो ये हमको समझना। तो इसमें यही बताया, तो 26 में एकदम ईजी कर दिया। फिर अब इसको प्रैक्टिस के लिए हमको बोल रहे, प्रैक्टिस करो 26 के, हर चीज़ छोटी छोटी अर्पित करो, प्रैक्टिस करो उसको, भाव का प्रैक्टिस करो, उद्देश्य का प्रैक्टिस करो। ऐसे प्रैक्टिस करते 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 फिर 27 में आपको पूर्ण समर्पण का रास्ता दिखे। वो क्या होता है? अपना हर कर्म परमात्मा को समर्पित होकर करो, हर कर्म। जिसमें क्या होता है, हम जो अन्न ग्रहण करते हैं मुंह से, वो भी परमात्मा को स्मरण, क्योंकि हमारा शरीर भी परमात्मा का है। हमारा जो टेस्ट है वो भी परमात्मा है, हम जो स्मेल लेते हैं वो भी परमात्मा है। वो सब परमात्मा की शक्ति से ही हमें मिल रहा है। हम जो देख पाते वो भी परमात्मा, हम जो सुन पाते वो शक्तियाँ भी परमात्मा के थ्रू ही मिल रही है हमको। तो सब उनको अर्पित करना, यही सोचना कंटिन्यू। हमारा भाव ऐसे ही होना चाहिए, हम परमार्थी है, हम जो भी खा रहे हो पहले परमात्मा को अर्पण हो रहा है, फिर हमको हो रहा है ना। सब परमात्मा, हम तो आत्मा है, हम तो ये शरीर के चालक है ना। शरीर को ही मिल रही है, हमको आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को कुछ नहीं चाहिए।
आत्मा परमार्थी का आत्मा को सिर्फ परमार्थ होना है, उसके लिए उनको कर्म पे ध्यान देना है, उसको उसकी जर्नी परमार्थ की तरफ होनी चाहिए, बस परम धाम के लिए होनी। सब परम आत्मा परमात्मा के पास जाए, आत्मा परम धाम उसका जगह है जहाँ उसको रहना है एक्चुअली। तो वही परम सिद्धि है, सब परम ही आत्मा के लिए सूट है, बाकी कुछ भी नहीं। बाकी यहाँ का सब, यहाँ सत्यम शिवम सुंदरम, उसको एंजॉय करते हुए, उसको तो अनुभव करते हुए ऊपर बढ़ते रहना, वही सही तरीका। तो वही बोला, अपने हर कर्म को परमात्मा को अर्पित करो, इस तरह फुल समर्पण होने की आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। और इसमें क्या क्या, हर भोग हम जो भी खाते हो परमात्मा को अर्पित, हर चीज़, यहाँ तक कि हम जो भी यज्ञ करते हैं, जो भी पूजा अर्चना जो भी करते हैं, वो सब भी परमात्मा को अर्पित होके करना है। आप भले किसी भी देवी देवता को करो, आप खेती कर रहे हो तो ऑफकोर्स धरती माता को आप पूजोगे ही ना, तभी तो धरती माता ही आपको अन्न देती है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। पर आप क्या हो, आप परमार्थी। आपको पता है कि धरती माता भी परमात्मा के अधीन है, तो उनको पूज रहे हो तो भी परमात्मा को ही जा रहे हो। आपने माता पिता को रेस्पेक्ट दे रहे हो तो वो भी परमार्थ को ही जा रहे हैं। आप माता पिता की मदद करें तो आप परमात्मा की मदद कर, उन लोग अपन आपको धार्मिक चीज़ों के लिए करना। अगर आपके माता पिता अनफॉर्चुनेटली अधर्मी है तो आपको उनको ज्ञान स्वरूप बन के उनको गाइड करना है, और उनको छोड़ नहीं देना, उनको मार्गदर्शन करना है, और उनके साथ बोल कर एक नहीं हो जाना है। अधर्मी लोग का एक नहीं होना है, उनको सिर्फ ज्ञान स्वरूप बोल के उनको मदद करना। बाकी कोई भी मदद हम अधर्मी लोग का नहीं कर सकते, क्लियर होना चाहिए। कोई भी नहीं, ना उनके साथ बैठ के खा सकते हैं, ना उनके साथ बैठ के कुछ पी सकते हैं, कुछ भी नहीं। सिर्फ ज्ञान स्वरूप, ज्ञान समझाने का, वहाँ से निकल जाना। स्व पे ध्यान देना है, स्व पे सबसे पहला, स्व का उन्नति, स्व पे ध्यान दो। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, ये हमेशा याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। स्व का ही नहीं ध्यान दोगे तो कैसे विश्व कहाँ चेंज होगा। सब खुद का ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिक विश्व चेंज हो जाएगा, सब प्रज्वलित हो जाएगा, सब ज्ञान की तरह, सब ज्ञान से प्रज्वलित हो जाएगा तो विश्व प्रज्वलित हो जाएगा। तो एक दिया जले तो दूसरे दिया को जलाएगा ना, जला हुआ दिया ही दूसरे दिया को जला सकता है। जो खुद ही बुझा हुआ दिया दूसरे बुझे को क्या देगा, तो सब अंधकार ही अंधकार रहेगा सब तक। तो पहले खुद तो प्रज्वलित हो, ज्ञान की प्रज्वलित से वो प्रज्वलित होके फिर एक छोटे दिया के बाकी सब दिया को हमको जलाते हुए आगे जाना। ऐसे ही धीरे 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 पूरा विश्व परिवर्तन होगा, और परिवर्तन से होता है, प्रतिशोध से कुछ नहीं होता। पर परिवर्तन स्ट्रिक्टली करना होगा, उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। उसमें कोई कॉस्मिक जिम्नास्टिक नहीं चलेगा, उसमें कोई आलस्य नहीं चलेगा, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा डिसिप्लिन के साथ। ठीक है। तो वो इसमें दिखा रहे कि हर चीज़ को, कर्म को इतना आसान तरीका, हर कर्म को आप परमात्मा को समर्पित कर दो। कर्म कैसा होता है, मनसा वाचा कर्मणा, हम जो बोलते हो भी परमात्मा, हम जो सोचते हो भी परमात्मा को अर्पित। क्या परमात्मा से सोच सकते हैं क्या? नहीं, तो हम क्यों सोच रहे? ऐसे हम बोल सकते हैं क्या? परमात्मा से बोलेगी क्या? तो आप बोल रहे हो तो भी निमित्त हो ना, परमात्मा ही आपके थ्रू बोल रहे हो। ऐसे ही सोचना है तो ऑटोमेटिक आपके थ्रू हर कार्य अच्छा हो, हर कार्य मंगल हो। और इसमें स्वामी विवेकानंद का एक कोट में, एक कोट को मैं इधर व्यक्त करना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा, बहुत प्यारा कोट है। स्वामी विवेकानंद ने बोले कि कोई भी कार्य सेक्युलर नहीं है, इतना ब्यूटीफुल, हर कार्य, एवरीथिंग इज, हर चीज़ भक्ति है, हर चीज़ परमात्मा को अर्पण है, कोई भी सेक्युलर नहीं है। अब जो बोल रहे हैं ना सेक्युलर सेक्युलर सेक्युलर, सब बकवास है। स्वामी विवेकानंद खुद बोल रहे, मेरा जो भी कर्म है मैं सिर्फ परमात्मा को अर्पित करता हूँ, तभी वो स्वामी विवेकानंद। वो सेक्युलर नहीं है कि मेरा कर्म सबके लिए, मेरा कर्म सिर्फ परमार्थ के लिए। वो परमार्थी होके पूरा कार्य करे। मेरा हर डिवोशन भक्ति, परमात्मा को भक्ति, परमात्मा को सरेंडर, हर चीज़ उनके सेवा में। तो आपको लगता है आप सब, जब उनको, आपको स्वामी विवेकानंद को देख के लगेगा वो जन की सेवा कर रहे हैं, पर उनको जन जन में परमात्मा ही दिख रहे हैं ना। तो परमात्मा की सेवा कर रहे हो, धर्म की स्थापना कर रहे, बाकी कुछ नहीं कर रहे। वो सेक्युलर नहीं है, वो पूर्ण समर्पित आत्मा है, धर्म के लिए पूर्ण समर्पित है। वो दुनिया को सेक्युलर लगता होगा, वो अधर्म के साथ बैठ के खाएंगे पीगे नहीं। अधर्मी लोग को सिर्फ ज्ञान स्वरूप समझाएगा और वहाँ से चले जाएगा। हमको भी वही करना है।
तो कोई भी चीज़ सेक्युलर नहीं होता, हर चीज़ परमात्मा को अर्पित होता है, हर चीज़ धार्मिक होना चाहिए। अगर रिलीजियस नहीं, रिलीजन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। हमारे डिक्शनरी में रिलीजन नहीं एग्जिस्ट करता। हमारे डिक्शनरी में सिर्फ क्या एग्जिस्ट करता है, धर्म और अधर्म, बस। किसी का रिलीजन में कुछ चीज़ हमको लगता है धर्म है तो ठीक है, हमको सिर्फ धर्म अधर्म देखना है, बाकी कौन सा रिलीजन का क्या है वो सब जाति पाति इंसान लोगों ने बनाया, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। तो ये गीता में किधर लिखा हुआ नहीं, कोई मानता है तो माने पर हमको देखना वो अधर्म है क्या धार्मिक है क्या अधर्म है। और कोई गलत कार्य कर रहा है तो कोई भी रिलीजन का हो तो वो हमारे लिए अधर्मी है। फिर हमारे परिवार का हो तो, परोपकारती का हो तो, या स्वयं हम भी हो, वो भी हमारे से अधर्मी हुआ है तो हमको उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। और आगे श्लोक में आप देखो कितना ब्यूटीफुल, हमको कितना डिटेल में डेप्थ में गया है ये श्लोक। ये 9 चैप्टर वंडरफुल है, अद्भुत है। तो अभी ये देखो तो 27 में हमको दिखा किस तरह हमारा हर कर्म को परमात्मा को, हमारा तेज, हमारा जो तप है, जो हम तपस्या करते जो भी, वो सब परमात्मा को अर्पित होनी चाहिए। कुछ भी हम जो दान करते हो भी परमात्मा को अर्पित, हर चीज़ परमात्मा को अर्पित, वो इसमें लिखा है ना। वो मुझे ही आता है, वो आता भी मुझे ही है, पर आप तो भाव तो आप परमात्मा रख के करो, सब तो एक्चुअली जाता परमात्मा को ही है, क्योंकि वही परम भोक्ता है, वही सबके स्वामी है, तो हर चीज़ उनको ही जाना है। पर आपका भाव ऐसा होना चाहिए ना, आपका भाव ऐसा हो गया तो आप क्या हो गए, परमार्थी हो गए। जिधर आप परमार्थी होगा आपका कनेक्शन योग परमात्मा से कनेक्ट हो गया, फिर आपको अनुभव होना चालू होगा, फिर आपके लाइफ में मैजिक होना चालू होगा। पर 100% समर्पण, उसमें 99 भी नहीं चलेगा, 100% समर्पण चाहिए। ठीक है, वही ये श्लोक 27 प्रमाण है, हर चीज़ परमात्मा को है ना। तो इसमें एवरी मोमेंट, हर मोमेंट हमको ऐसे ही जीना है, परमार्थी होके ही जीना, हर मोमेंट लाइफ का हर एक सेकेंड वैसे जीना। तो हम परम धाम के लिए हमारा टिकट परमात्मा खुद हमको लेके जाएगी, है ना। इतना ब्यूटीफुल चीज़ था। अभी हम 28 श्लोक पे जाते हैं। तो 28 श्लोक कौन आज पढ़ेगा? हरे कृष्णा। शुभाशुभ फल मोक्षय कर्म बंधन संन्यास योग मुक्तात्मा विमुक्त माम उपेक्षयाति। बहुत अच्छे। तो अभी श्लोक 28 में अभी हमको जो 27 में जैसे देखा परमात्मा ने क्या बताया, हमको टोटल परमार्थी होना होगा, हर मोमेंट परमार्थ होके जीना है। और उसका वो टफ नहीं है, बहुत ईजी है। उसके बेनिफिट देखो कितना, वही श्लोक 28 में उसके बेनिफिट बता रहे। तो हर एक को बेनिफिट चाहिए, तो करने से क्या मिलेगा, क्या प्राप्त होगा, फायदा तो बतावे ना। तो वही 28 में तुरंत फायदा बता रहे। तो मालूम है अर्जुन क्वेश्चन पूछेगा तो परमात्मा कृष्ण सोचो इतने इतने प्यारे टीचर है कि वो सामने से समझ रहे क्योंकि वो परमार्थी है ना, पूर्ण समर्पित आत्मा है। तो उनको क्या क्या सोच रहा है अर्जुन वो भी मालूम पड़ रहा है, और हम क्या सोच रहे हैं हमको भी सब पता है उनको। तो इसलिए वो नेक्स्ट श्लोक ही ऐसे रखे। जैसे आपने देखा 26 में लोग क्या करेंगे, सिर्फ मंदिर में आके चढ़ावा करके बाहर फिर चोरी वही करेंगे अपना जो कर रहे हैं। तो इसलिए 27 तुरंत उसके बाद बोल दिए कि हम ये नहीं बोलते, आपने बोले ना पानी चढ़ा, तो मैंने पानी चढ़ा के आ गया बाहर, तो सब माफ ना मेरा। तो ऐसे नहीं होता है, वो आपको शुरुआत के लिए स्टेप बाय स्टेप इतना इजी है, पर आपको वैसे ही जीना है कंटिन्यू हर चीज़। अभी तो पानी आपके पास कुछ नहीं तो आप पानी चढ़ा रहे हो ना, पर आप बाहर जाके क्या क्या कर्म कर रहे हो, वो सब कर्म भी परमात्मा को अर्पित है क्या? आप कर रहे हो ना, तो कर रहे हो तो परमात्मा को अर्पित होगी। आप कुछ सोच रहे हो ना तो परमात्मा, तो कुछ मत सोचो। ऐसा कोई जी सकता है क्या? कुछ किए बिगैर, कुछ सोचे बिगैर, कुछ बोले बिगैर नहीं जी सकता है। तो उसको कुछ सोचना ही पड़ेगा, तो परमार्थी होके ही सोचना पड़ेगा। कुछ बोलेगा तो बोलना परमार्थी होके ही बोलना पड़ेगा, नहीं तो 100% समर्पित नहीं हो पाएगा। तो वही इसमें बता रहे। तो बहुत आसान है, वैसा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें बेनिफिट क्या बता रहा है, बेनिफिट क्या बता रहा है, कितना ब्यूटीफुल बता रहे। देखिए ना कि आप हर बंधन से मुक्त हो जाओ, हर बंधन से मुक्त। क्यों, कैसे हर बंधन से मुक्त हो जाओगे?
क्योंकि आप सब कुछ परमात्मा को अर्पित करो ना, आपको कुछ भी नहीं चाहिए। आप फल, कुछ भी फल को एक्सपेक्ट ही नहीं करो, भले वो शुभ हो अशुभ हो, सब परमात्मा को। आज बोलते हैं लोग, क्या बोलते हैं, अच्छा फल शुभ, अच्छे फल, कुछ शुभ का शुभ तो मैं लूँ ना, पुण्य तो मैं लूँ ना। अरे पुण्य भी आप लोगे तो फिर आपको जन्म लेना पड़ेगा। आप किधर, भले ये लोक में नहीं, आप आगे बड़े लोक में जाओ, कुछ अलग सेलेस्टियल बॉडी है, इससे अच्छे लोक में जाओगे, स्वर्ग लोक में जाओगे या ब्रह्म लोक में जाओगे, तो वहाँ भी तो आपको फिर से जीवन मरना चालू हो जाएगा ना। परम धाम तो नहीं जा सकते हो। परम धाम में खाता जीरो चाहिए, हमेशा याद रखना। पुण्य रहेगा तो आपको फिर अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग में जाने मिलेगा। वहाँ जाके आप अच्छा ज़िंदगी, आपको बहुत अच्छा ज़िंदगी मिलेगा। यहाँ से 1000 गुना, एक लोग ऊपर बोलते हैं 1000 गुना यहाँ से ज़्यादा बेनिफिट है, 1000 गुना। तो वहाँ जाओगे, फिर वहाँ फिर जियोगे। जब आपका पुण्य खत्म हो जाएगा, खाता, जब आपका योग्यता खत्म हो जाएगी, तो फिर आप आ जाओगे इधर। तो क्या मतलब ऐसी जगह जाके? फिर जब बैक इधर कर्मभूमि में आना ही है, फिर मेहनत करना है, जीरो से आना, फिर सब विस्मय हो जाए, फिर जीरो से स्टार्ट करो। इससे अच्छा सीधा परम धाम में ही जाओ ना। वो तो 1000 गुना, करोड़ों गुना अच्छा, हो तो सबसे ऊपर शीर्ष पे। अब वहाँ नो एंट्री, वहाँ गए तो वहाँ के हो गए, वो लोग में सिंगल टिकट है, वहाँ रिटर्न जर्नी नहीं है। वहाँ जाओ तो परमात्मा हमको खुद लेने आते हैं, और वहाँ जाओगे तो हमको इधर, यहाँ से पदम गुना ज़्यादा बेनिफिट है। कोई हिसाब हमको पता ही नहीं है। वो पूरा सब कैलकुलेटर, जितना भी दुनिया का सबसे बड़ा क्या, वो भी फेल हो जाएगा वो कैलकुलेटर उसके सामने। इतना हमको खुशी मिलती है, इतना हम आनंद में रह गए, इतना हमको उधर सब कुछ प्लस ही प्लस है, कोई नेगेटिव है ही नहीं उधर। और परमात्मा को हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं, हर लोग को देख सकते हैं। उससे बेटर क्या होगा, यानी दिव्य दृष्टि मिलेगी हमको। और क्या चीज़, सब दिव्य होगा उधर, दृष्टि से लेके हर चीज़, आपका शरीर दिव्य, हर चीज़ दिव्य। तो इससे बढ़कर कुछ हो क्या चाहिए? तो उसने हमको क्या करना है, हर चीज़, यही इसमें फ़ायदा बता रहे हैं। यानी क्या इसमें, आप हर किस्म के शुभ अशुभ कर्मों से मुक्त हो गए, उसके रिजल्ट से। उसका फ़ायदा क्या है कि आपका खाता ज़ीरो है, यानी आप डायरेक्ट परम धाम की योग्यता आपको मिल गई। और वहाँ की योग्यता मीन्स परमानेंट सीट। जैसे यूएन काउंसिल में नहीं, टेम्पररी सीट भी होते हैं और परमानेंट सीट भी होते हैं। परमानेंट सीट सिर्फ 5 है, इंडिया का नाम नहीं है। क्यों? जब इंडिया को बुलाया गया तो भाई साहब ने, जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले के, वो उठा के चाइना को दे दिए। क्यों दिया अभी तक नहीं, भाभी तो है भी नहीं, तो कहाँ से पूछ पाएंगे क्यों दिए, वो लिए नहीं। तो उसमें क्या दिक्कत हो गई, आज हमारे पास वीटो पावर नहीं, आज लेने चाह रहे तो भी कोई देने को तैयार नहीं। क्यों? बहुत जन को अड़चन है, बहुत जन को अड़चन है उसमें। वीटो पावर, चाइना के पास वीटो पावर हो, कभी भी रोक सकता है। वीटो पावर यानी नहीं बोलने की शक्ति, हर चीज़ को नो। वो एक भी वीटो लग गया तो कार्य नहीं होगा। तो उस तरह परमानेंट सीट हमको मिलता है किधर, परम धाम में। और ये यूएनएसए में तो सब वर्ल्ड में ही है ना, ये अर्थ पे ही है ना, किधर हो, ये तो हमको डायरेक्ट वीटो किधर का परमानेंट सीट मिल रहा है, परम धाम का। सोचो इतना बेस्ट चीज, तो उसके लिए करने में प्रॉब्लम क्या है? और वैसे भी परम भोक्ता परमात्मा ही है, तो समझ के, सच्चाई को समझ के उस पर, और हमारा कुछ भी है ही नहीं ना, शरीर भी हमारा नहीं है, तो वैसे भी हम परमात्मा को ही दे रहे हैं ना। और उसके साथ हम भी भोग ही रहे हैं ना। परमात्मा को भोग देने के बाद प्रसाद बोल के खाओ ना, प्रॉब्लम क्या है? वो प्रसाद बन जाएगा ना। हर चीज़ परमात्मा ने पहले उसको, परमात्मा को सोच के देने से वो प्रसाद बन जाता है, दिव्य बन जाता है। तो हर चीज़ दिव्य बन जाए, हमारा शरीर भी दिव्य बन जाएगा, जो हम शरीर को ये, वो भी दिव्य बन जाएगा, हमारा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, हर चीज़ हमारा दिव्य भव्य हो जाएगा। तो और क्या है, हमारा जीवन दिव्य हो जाएगा, भव्य हो जाएगा। और फिर डेस्टिनेशन भी हमको आसानी से मिल जाएगा, मैजिकली मिल जाएगा। तो क्या दिक्कत क्या है? एक बार करके तो देखो, एक दिन तो ऐसा जी के देखो, एक कर्म तो ऐसा करके देखो। एक एक कर्म से ही शुरुआत करनी है, तो अनुभव होगा तो फिर ईजी हो जाएगा। पर जैसे मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, तो करके तो देखो, खुद खाओ और जानो। तो आज से संकल्प लो कि हम ऐसा जीने की कोशिश तो करेंगे। एक एक कर्म से शुरुआत करना, फिर धीरे 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 बढ़ते 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 100% समर्पित हो जाएगी। शुरुआत तो एक से ही करनी होगी। आप बोलोगे डायरेक्ट 100 में, ऐसा नहीं होता है। एक बूंद बूंद से ही सागर बनता है ना, पूरा सागर कहाँ से होएगा? बूंद बूंद से ही होता है।
तो वो इसमें बताओ, इसमें एक बहुत ब्यूटी, और इसमें बोल रहे हैं कि आपको आपका माइंड पर आपका किसमें क्या है, बंधन से मुक्त करता, क्योंकि आप पूर्ण मुझ पे समर्पित हो, और मुझ पे समर्पित हो, आप मुक्त हो जाओगे, आपको मोक्ष प्राप्त होगा, और आप मेरे पास आओ। अब मुझ आप मे आप मेरे पास आओगे, आप मेरे धाम में रहोगे। यानी ये प्रमाण है, 28 और 27 भी प्रमाण है, और 28 तो प्रमाण है, परमात्मा बोल रहे कि इसके फायदे क्या है, इतने फायदे। अभी ये श्लोक का मीनिंग, तो इसमें एक श्लोक में एक बहुत ब्यूटीफुल वर्ड यूज हुआ है, वो है युक्ता, युक्त आत्मा। तो इसका युक्त आत्मा में साधक, मैं इसको साधा हूँ, तो मैं आपको थोड़ा सा साधक पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको समझ में आएगा, वो मैं बताता हूँ। तो जिस तरह युक्त आत्मा, इसमें युक्ता का मतलब क्या है, पहले वो हमको समझना है। युक्ता का क्या मतलब है कि डायरेक्शन, परमात्मा का डायरेक्शन है ना। युक्ता मीन्स परमात्मा का डायरेक्शन, और युक्ति मीन्स कि उस डायरेक्शन को हम समझ सके और उसको यूज करने के लिए तैयार है। युक्ता का मतलब होता है कि परमात्मा का डायरेक्शन, परमात्मा हमको डायरेक्शन जो देते हैं, जो धर्म जो है परमात्मा का डायरेक्शन है। तो जब हम युक्ता होना, युक्ता मीन्स उस डायरेक्शन को हम, वो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन हमको मिल रहा है, और हम युक्ति का मतलब उसको समझ रहे हो, उसको यूज करने के लिए तैयार है। राइट, ये चीज हमको समझना है। तो युग के लिए तैयार है, तो हमको क्या करना है, योग युक्त होना है। और युक्त आत्मा, योग युक्त युक्त आत्मा का मतलब जो आत्मा ऐसे करने के लिए रेडी है और कर रही है अपने जीवन में, उसको युक्ति से, युक्ता जो डायरेक्शन हमको परमात्मा से मिल रहा है, उसको युक्ति से हमारे जीवन में हम यूज कर रहे हैं। और युक्ति क्या है, परमार्थी होना। और युक्ति कैसे, सामने ऐसे रखना कि सामने सब जन उसको एक्सेप्ट कर ले, तो उसको बोलते हैं योग युक्त आत्मा। और जो इंसान युक्ति, ये युक्ता को यूज करता है, उसको बोला गया है युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य यानी वो वैराग्य ले रहा है, कैसे, युक्ता को यूज करके, यानी परमात्मा को अर्पित करके वो वैराग्य लिया। ये वैराग्य सबसे प्यारा है। आप हर कार्य कर रहे हो, पर आपने वैराग्य किस बात का लिया, खुद के कर्म का। आप करता नहीं हो, आपने कर्ता परमात्मा को बना दिया, उनके डायरेक्शन को आप चल रहे, यानी धर्म पे ही चल रहे। उसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। बहुत पावरफुल वर्ड। नहीं समझा। हाँ, मुझे नहीं समझा। नहीं समझा। अभी पहली बात तो एक, अभी कर्म को पहले समझाता हूँ। अभी कर्म, जैसे इसमें कर्म, अभी कर्म को क्यों परमात्मा को क्यों अर्पण करना है, पहले वहां से चालू करते हैं, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। कर्म क्यों परमात्मा को अर्पण करना, बोलिए। हम तो कर्म कर सकते हैं, अगर मैं अच्छे मैं धर्म कर्म मैं खुद करूं, तो कर्ता बन के करूं, तो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि उसका कभी सोल्यूशन मैं निकाल ही नहीं पाऊंगी बराबर से। अरे सोल्यूशन फिर फल का ही सोच रही हो तुम, सोल्यूशन फिर फल हो गया। फल पे ध्यान ही नहीं दे रहा है, फल पे ध्यान दिए तो फिर प्रॉब्लम है। इधर कर्म करते समय, हाँ, तो शरीर उनका, तो फिर कर्म भी उनके ही। क्या क्या शरीर होता है, तो मतलब शरीर उनकी, तो फिर कर्म जो ये शरीर से कर रही हूँ वो भी तो उनका ही हुआ। तो पन कर्म पे आपका अधिकार है ना। डिसीजन का अधिकार मेरा है डिसीजन ना। तो वही, डिसीजन लेते समय वही डिसीजन ही तो बात कर रहा हूँ। वही कर्म है जो आप सोच रहे हो, जो आप बोल रहे हो, जो कर रहे हो, वो फाइनली आउटकम दिखता है, पर शुरुआत तो आपके थ्रू ही हुआ ना। डिसीजन आपने ही लिया ना, करने का और सोचने का और बोलने का। वो उसमें उसमें प्रॉब्लम क्या है कि आप जो भी कर्म करो उसका कुछ तो गड़बड़ होता ही है। हर कर्म में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने ही वाला है। 100% प्योर कुछ भी कर्म हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम भौतिक दुनिया में ना, फाइनली हमको भौतिक शरीर से हम कर रहे हैं ना, तो 100% कुछ वो प्योर होगा ही नहीं। जैसे फायर भी होता है तो उसमें से भी स्मोक निकलता है कि नहीं निकलता है। हाँ, निकलता है। वो भी पोल्यूशन निकलता है, तो उधर भी गड़बड़ हो गया ना। तो उसी तरह आप कुछ भी पकड़ लो, आप कुछ भी, अभी अपन जैसे उधर गए थे, याद है कल हम गए थे, कल्पना हम लोग सब विजिट किए थे, जैन का संगठन था, उन्होंने कुछ अहिंसा पे रखा था, नॉन वायलेंस पे, हमने देखा ना।
हाँ सर। पूरे पोस्टर लगे, उसमें कुछ लिखे थे ना कि बैठते समय भी कपड़े से हटाओ और बैठो, कि कोई जीव पे आप बैठ गए तो। हाँ। बराबर। फिर कुछ 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 भी करो, पानी भी नल से डायरेक्ट पे तो उसमें भी जीव होते हैं। वो चमचा भी रखो तो इसके वैसा ऊपर, नहीं, इसके ऊपर पानी का। वैसा नहीं हाँ। होता कि क्या? क्या वो बाल्टी के अंदर अगर पानी है ना, तो उसके अंदर ना मग मत रखो, क्योंकि ना पानी में जीवाणु होते हैं, जिस वजह से ना उसको वजन लगेगा। सर। तो सोचो है ना, उन इतना सोचो तो फिर इंसान जी नहीं सकता है ना। क्योंकि हर कर्म में को अभी चलते भी हो तो छोटे छोटे बैक्टीरिया के आपका पैर लगना ही लगना है, पैर आप देने ही देने, तो कितना बचा के चलोगे। फिर कोई कोई इसमें तो पट्टी बांधते मुंह पे कि बोलते समय कुछ बैक्टीरिया को अड़चन हो सकती है, तो श्वास तो नहीं रोक सकते, श्वास में भी कितने बैक्टीरिया अंदर जाके मरते हैं। हम यहाँ तक कि कुछ भी खाते हैं तो उसमें भी बैक्टीरिया आ जाते हैं, फिर हमारे पेट में एसिड है उसमें मरते हैं। तो हमारे से कुछ ना कुछ तो होने ही वाला है, कुछ भी बिगड़ इसके होता नहीं, हर चीज़ में कुछ ना कुछ तो होने वाला है। यहाँ तक के हम जो भी कार्य करेंगे, ऑक्यूपेशन आज देख रहे ऑक्यूपेशन, तो किधर न किधर पर्यावरण का कुछ ना कुछ तो नुकसान होने ही वाला है। आज हम श्वास भी ले रहे, ऑक्सीजन ले रहे, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं ना, वो भी तो एक किस्म का पोल्यूशन हुआ ना, और वो बहुत निम्न स्तर पे। पर आज वो भी तो कर्म हो ही रहा है, तो हर कर्म में कुछ ना कुछ का रेसिडुअल अधर्म, कुछ ना कुछ ऐसे कर्म हो रहे हैं जो दुष्कर्म में जा सकते हैं। इसको दुराचार भी बोलते हैं। हम नेक्स्ट श्लोक में सुनेंगे, इतना वंडरफुल श्लोक है ना, इसके बाद आप हिल जाओ। मैं श्लोक आज नहीं लूँगा, इसके बाद का 29 में हम समाप्त करेंगे। 28 में सब तो एक एक श्लोक, इसके बाद इतना वंडरफुल, शायद समय भी हो रहा है, 28 करके हम खत्म करेंगे, 29 हम कल करेंगे। इतना ब्यूटीफुल एक एक श्लोक आप देखोगे ना, कोई मिस मत करना, एक एक वंडरफुल है। ठीक है, तो इसमें बता रहे कि हर कर्म में कुछ ना कुछ है, तो इससे अच्छा हम सब परमात्मा को दे दो। तो मैं कर ही नहीं रहा, आप जो बोल रहे, आपका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ही युक्त है। जब आप बोलते हो ना मैं करता नहीं हूं, तो आप युक्ता बन जाते हो, यानी आप डायरेक्शन लेना चालू करते हो परमात्मा। और जब युक्ता आपको, जब युक्ता है, जब युक्ता को होने का, जो परमात्मा का डायरेक्शन जब आपको मिलता है, तो उसको आप समझने चालू करते हो। तो जब युक्ति रचना चालू करते हो, आप युक्ति रचा, उसको यूज करना चालू करते हो, तो क्या हो गया, परमात्मा आपके थ्रू कार्य कर रहे हैं। आप कॉन्शियसली यही सोच रहे हो कि मैं परमार्थी हूँ। अब युक्ता युक्ता आपको जो डायरेक्शन परमात्मा से मिल रहा है, उसको अंडरस्टैंड, उसको फ्लो होने दे रहे हो आपके बॉडी से, वो फ्लो हो रहा है आपके थ्रू। वो जैसे फ्लो हो रहा है आपके थ्रू, फ्लो हो रहा, आप इमेजिन करो इट्स जस्ट फ्लोइंग थ्रू मी, मेरे से वो निकल रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ अभी परमात्मा बोल रहे हैं, मैं जो कर रहा हूँ आप ही कर रहे हो, पर आप फ्लो में हो, तो उसको युक्ति बोलते हैं। उसको समझने को युक्ति बोलते हैं। जब योग युक्त हो गए, योग युक्त आत्मा है ना, आप डायरेक्टली वो आपके थ्रू फ्लो हो रहा है, बस आप एंजॉय कर रहे हैं। आपने इतना खुद को, इतना हैबिट, इतना प्रैक्टिस में, इतने परफेक्शन पे चले गए कि युक्ता से आपका योग युक्त आत्मा बन गया, आपको माननी पड़ा। आपके थ्रू फ्लो हो रहा है, आप बोल भी रहे हो, फ्लो में चल रहे हो, आप कर रहे हो, सब कार्य आपका धर्म से हो रहा है, तो क्या आप फ्लो में हो। आप वो युक्ता सुन रहे हो, आपका बॉडी कर रहा है, आप सुन रहे हो, आप समझ रहे हो, एनालाइज कर रहे हो। जैसे सचिन तेंदुलकर खुद को प्रैक्टिस करके इतना प्रैक्टिस कर लिया कि 1 सेकंड में जो बॉल आता है उसको 6 मार देता है। वो सोचते नहीं बैठ रहा, बॉडी को इतना प्रैक्टिस करा दिया उसने कि बॉडी खुद ही मार दिया। बाद में खुद कैमरा स्क्रीन में बैठ के देख रहा, अरे क्या शॉट मारा मैंने। उन्होंने शाबाशी खुद को दे रहा है, था गड़बड़ कर रहा है, तुम्हें करता है वो। परमाती रहे तो क्या वो, अरे परमात्मा ने क्या शॉट मारा, मैं तो था ही नहीं ना, मैं तो एग्जिस्ट ही नहीं था। मैंने युक्ता और बॉडी को योग युक्त आत्मा बना दिया। मैं बॉडी को इतना ट्रेन कर दिया, तो बॉडी खुद परमात्मा, उसको यूज सब चल रहा है। मैं बैठ के देख रहा हूँ, जैसे अर्जुन बैठ के देख रहे, सब सारथी कृष्ण कर रहे थे, वो तो बैठ के देख रहा था, योग युक्त आत्मा था। और जब वो उसकी स्टेज को योग वैराग्य, युक्त वैराग्य बोलते, युक्ता वैराग्य, यानी आपने वैराग्य कर दिया, पर आप क्या हो, योग युक्त आत्मा हो। आप सब दुनिया को लेके आप ही कर रहे हो। इसीलिए जब ऐसे इंसान, ऐसे जब साधक ऐसे बन जाते हैं, तो उसको लोग समझ नहीं पाते। वो बोलते हैं बंदा प्लान क्या कर रहा है,
ऐसे जब इंसान कार्य करते लोगों को समझ में नहीं आता है क्या कार्य कर रहा है भाई, क्यों कर रहा है। तो ये सब दिव्य है, ये सब नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता है, क्यों कर रहा है, इसको क्या मिलने वाला है। नॉर्मल इंसान यही बोलता है ना, कर रहा है तो उसका कुछ फ़ायदा है, ये कर रहा है तो उसको कुछ मिल रहा है। पर वो साधक तो फुल फ्लो में योग युक्त आत्मा बन गया, तो उसके वो जो सोच रहा है, वो जो प्लानिंग कर रहा है, वो जो भी प्लान कर रहा है, जो भी एक्टिविटी कर रहा है, सबके बुद्धि से परे। सब बोले कि क्या कर रहा है ये, सबके समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि व्यवहार नहीं है ना, उधर लेन देन कुछ है ही नहीं, वो सिर्फ बस करे जा रहा है। क्यों वो नहीं कर रहा है, परमात्मा कर रहे हैं उनके थ्रू, पर किसके समझ में आवे ही नहीं। इससे तो समर्पित आत्मा कृष्ण को कौन समझ पाते हैं क्या। तो सबसे बड़े युक्ति, सबसे बड़े योग युक्त आत्मा कौन है, कृष्ण है, हनुमान है। इनको समझना इम्पॉसिबल है। अभी नहीं, कुछ दिन पहले तो हनुमान ने पूरा पहाड़ उठा दिया क्या। अरे भाई, योग युक्त आत्मा, उनका प्लान, उनकी एक्टिविटी समझ में ही नहीं आएगी। ये बुद्धि लोग को कहाँ, कितने बड़े इंटेलेक्ट लोग को नहीं समझ में आती है, तो बैंक का एम्प्लॉय को क्या समझ में आएगा, नहीं आएगा ना। क्योंकि सब अक्षर ज्ञान की एक लिमिट है पढ़ाई की। अक्षर ज्ञान, जब तक आपने गीता ज्ञान ये सब पढ़ा नहीं आपको, ये तो ये जिधर लॉजिक खत्म होता है उधर गीता ज्ञान स्टार्ट होता है। लॉजिक से सोचोगे तो सब समझ में ही नहीं आएगा, आपको ट्रांसेंडेंटल होना पड़ेगा। आपको सबके सबके परे जाके सोचना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। उसके लिए ट्रांसेंड, उसके लिए आत्मिक स्थिति में आना पड़ेगा। आत्मिक स्थिति में आएगा, आपका बुद्धि ओपन होगा, आप बुद्धि को सबको भेज दोगे। बुद्धि की बस की बात ही नहीं है। इधर युक्ता बोला गया, बुद्धि किधर है, युक्ता यानी परमात्मा के डायरेक्शन को समझना। वो युक्ता वाइब्रेशन का दुनिया है, वो भाव का दुनिया हो। तो भाव में किधर बुद्धि सब कहाँ आ गया, कुछ नहीं आता है। बुद्धि सब भौतिक इसके लिए ठीक है, पर भाव की दुनिया, वाइब्रेशन की दुनिया, उधर सब युक्ता डायरेक्शन आपको डायरेक्ट मिलेगा परमात्मा से। पर आप फ्रीक्वेंसी में तो आओ, उनके फ्रीक्वेंसी मैच तो करो आप। वही प्रैक्टिस है। वो कभी ना कभी हर एक को थोड़ा होता है, पर उसमें हम टिक नहीं पाते। हमको क्या करना है, शुरुआत करना है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड से बढ़ाते रहना है। जिस दिन 100% हम कनेक्ट हो गए तो हम परमार्थी हो गए, फिर हमारे थ्रू कार्य, फिर हम क्या हो गए, युक्त आत्मा हो जाएंगे। अब कुछ समझा युक्ति का, इसको कुछ से कुछ क्वेश्चन है, यही मेरे को एज ए साधक आपको समझाना था। कुछ समझ में आया? सर मैं अभी चेक किया तो लिंक शब्द राइट है क्या, लिंक रहना परमात्मा से, लिंक रहना। लिंक नहीं, लिंक अलग है। लिंक यार जुड़े रहना ना, जुड़े। हाँ। फिर वो ऐसा भौतिक लगता है ना, यानी शरीर से शरीर जुड़े रहना। ये वाइब्रेशन की दुनिया है, ये आप जुड़े नहीं हो किसी से, बस सब फ्लो में, सब वाइब्रेशन में चल रहा है। आप योग युक्त आत्मा हो, योग से कनेक्टेड हो। योग भी एक कनेक्शन ही है ना। पर योग का कनेक्शन कैसे होता है, भाव से होता है, वाइब्रेशन से होता है। समाधि किसको, सम स्थिति है ना, उधर लिंक नहीं है, कोई कनेक्शन, कोई पाइप नहीं है। समाधि को क्या बोलते हैं, सम स्थिति। सम स्थिति यानी वाइब्रेशन की स्थिति, जो एक ही फ्रीक्वेंसी है, परमात्मा की फ्रीक्वेंसी। उसके लिए परमार्थी होना ही पड़ेगा, सम स्थिति में आना है। जो परमात्मा की स्थिति है वही हमारी स्थिति होनी चाहिए, तभी हम परमात्मा से हमारा योग होगा। जिसकी जो स्थिति है, अगर मेरे को आपसे योग करना है, तो मुझे आपकी स्थिति में स्थिति है, तब योग होगा, तब कनेक्शन होगा। तो मुझे करना है परमात्मा से, तो परमात्मा की स्थिति और मेरी स्थिति एक होनी चाहिए, तब सम स्थिति बनेगी, तब योग होगा, तब वाइब्रेशन मैच होगा, तब फ्रीक्वेंसी मैच होगा, तब प्रभाव आएगा। युक्ता, परमात्मा का डायरेक्शन मुझे फ्लो में आएगा, और मैं उसको फ्लो में कर पाऊँगा। सब कुछ फ्लो में, क्योंकि वाइब्रेशन की दुनिया ऑटोमेटेड है। वो एआई सिस्टम से ही पावरफुल है, ऑटोमेटिक होता है। हम सिर्फ बैठ के वॉच करेंगे, बैठ के बोलते हैं ना, सब चल रहा है, हम बैठ के वॉच कर। अभी जैसे मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, वॉइस कैसे यहाँ से होते हुए आप तक पहुँच रहा है ना, ये कैसे पहुँच रहा है, थ्रू वाइब्रेशन की दुनिया से ही पहुँचता है। कितना फास्ट है, आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो मेरे को नहीं पता ना कैसे हो रहा है, पर वाइब्रेट मैच हो गया ना। हमने इंस्ट्रूमेंट फिर भी भौतिक लेवल पे,
हमने कर दिया। क्या मैं बॉडी को एज ए इंस्ट्रूमेंट होकर परमात्मा को कनेक्ट कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकता हूँ? जब ये बॉडी और परमात्मा का वाइब्रेशन, परमात्मा का जो ब्रह्मांड स्वरूप है, उससे अगर मैं कनेक्शन हो गया, वो भी फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी में कनेक्ट हो गया तो फ्लो चालू हो जाएगा, कंटिन्यूस फ्लो, आदान प्रदान चालू। बाहर से जो भी देख रहे हो फ्लो जाएगा इनबॉर्ड, जो भी सेंसेस, जो भी मैं देख रहा हूँ, जो हमारा मेरा आंख देख रहा हो, परमात्मा डायरेक्ट देखेगा, उससे डायरेक्ट कार्य करेगी। पर सब दुनिया को ऐसा लगेगा मैं कर रहा हूँ, पर मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, सब परमात्मा ही कर रहा है, मैं बैठ के एंजॉय कर रहा हूँ। ये हो गया योग युक्त आत्मा। इतना पावरफुल वर्ड है, इसलिए मेरे को ये श्लोक इतना प्यारा है कि मैं क्या बताऊँ। साधक के साधक बनने का सबसे बड़ा रीज़न यही है, योग युक्त आत्मा में पूरे फ्लो में रहना, सारथी बन के एंजॉय करना, बस अपना सारथी परमात्मा को बना देना और बैठ के एंजॉय करना, दृश्य बन के परमात्मा, गाड़ी सब परमात्मा करेगा, आपको बैठ के देना, पर दुनिया को लगेगा आप कर रहे हो, आपको भी लगेगा आप कर रहे हो, पर वो वाइब्रेशन आपको लगे आप ही कर रहे हो, पर वो मैजिकल रहता है, वो फीलिंग ही मैजिकल। उसी को बोलते योग युक्त आत्मा। तो इस पे और सोचो, और कुछ क्वेश्चन है इससे पूछे, इससे समझने के लिए। कल मैं इसी को फिर से रिवाइज करते हो, उसको फिर से कंप्लीट करते हो, आगे बढ़ूंगा। कुछ भी क्वेश्चन आप लोग कल भी पूछ सकते हो, आज कुछ पूछता हो तो आज जो भी दिमाग में आए तो पूछो, वो भी परमात्मा आंसर, क्वेश्चन भी परमात्मा ही पूछते हैं सबके बेनिफिट के लिए। आपका क्वेश्चन है तो मत सोचो, परमात्मा ने लाया, पूछो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। कुछ है क्वेश्चन? नहीं है तो चलो, समय हो चुका है। आज कौन कीर्तन करेगा? मैं करूंगी सर। वेरी गुड, चलो वेरी गुड अनीता, करो बहुत समय के बाद। नीलम मैम आप कर लीजिए। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान तुम्हारे मंदिर में नहीं जाई। आपके दूसरे फोन का स्पीकर बंद करो, आपका जो सेकंड फोन है ना उसका वॉल्यूम कम कर दो, तो फिर आपका आवाज क्लियर आएगा। आपके दूसरे फोन को वॉल्यूम कम कर दो मैडम, क्या है वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ अभी स्पीकर बंद कर दो ना, दूसरे फोन का अभी क्लियर आ रहा है, अभी करो। बराबर आ रहा है। हाँ अभी आ रहा है। अभी बराबर आ रहा है। हाँ अभी आ रहा है आपका बराबर। सेकंड हाँ आ रहा है। हाँ हाँ अभी चालू करो मैम। हाँ। भगवान तुम्हारे मंदिर में मैं नई पुजारी आई हूँ, पूजा में कुछ भी नहीं लाई, बस अलग जवाने आई हूँ। मन को तो बनाया मंदिर है और मूर्त तेरी बिठाई है, पूजा की शक्ति दो रब में शरण तुम्हारे आई हूँ। भगवान तुम्हारे मंदिर में मैं नहीं तुम्हारा पुजारी आई हूँ। ये बरसों की तो बात ही क्या, ये युग बीते जन तुमको पाने में, अब तो आ जाओ भगवान, मैं तुम्हें मनाने आई हूँ। भगवान तुम्हारे मंदिर में मैं नई पुजारी आई हूँ। द्रौपदी लड़का को तारा था, तुमने द्रौपदी की लाज बचाई थी, अब बारी मेरी है, मुझे तुम्हें याद दिलाने आई हूँ। भगवान तुम्हारे मंदिर में मैं नई पुजारी आई हूँ। इस वैर भाव की दुनिया में कोई भी मित्र नहीं मिलता, जब नाम सुना तेरा भगवान मैं तुम्हें मित्र बनाने आई हूँ। भगवान तुम्हारे मंदिर में मैं नई पुजारी आई हूँ। ये दास तो है तुम्हारा, इसको न इस्तेमाल सहारा है, अब तो आ जाओ भगवान, मैं
पूजन करने आई हूँ। भगवान तुम्हारे मंदिर में मैं नई पुजारी आई। पूजा में कुछ भी नहीं लाई, बस अलख जगाने आई। और हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत अच्छे निर्मल। आपका आवाज बहुत क्लियर था, बहुत अच्छा था, बहुत प्यार था आपने कहा। तो जैसे नहीं, परमात्मा का एक चीज अच्छा है, नए कोई भी नए हो पुराने हो, अपन सबको जो जिधर परमार्थी हो गए परमात्मा एक्सेप्ट कर लेते हो। वो है, वो एग्जिस्ट करते हैं, है ना। उनको बुलाना नहीं, वो है, हमारे साथी है, हमारे अंदर है। हम उनके अंदर है, वो हमारे अंदर है। वो आपका फोटो नहीं आ रहा है क्यों? मेरा हाँ? मेरा तो दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है मोबाइल पे? मैं नहीं दिख रहा है, इसमें लिखा आ रहा है someone removed you from the meeting। नहीं, वो आपको दूसरा मोबाइल को रहेगा, दूसरा मोबाइल आपका निकल चुका है। एक ही है ना मोबाइल आपका पे? एक नहीं, दूसरा एक मोबाइल, आपका दो मोबाइल आते हैं हमेशा। हाँ? हाँ, अभी एक मोबाइल नहीं, अभी एक ही मोबाइल पे, आप दूसरा मोबाइल भी कनेक्शन दो होता है, दो से कनेक्शन। हाँ, रिफ्रेश किया, अभी आया। आया ना अभी? हाँ, अब आपका फोटो है। चलो ठीक है। तो पहले अभी सब दिख बहुत रहे अच्छा थे, किया, मतलब बहुत अच्छा किया आप नहीं दिख रहे थे। ठीक है ना अभी? चलिए, अभी यही सेटिंग रखो। हाँ भाई, यही जैसे सेटिंग इसी रखो। फोन अभी यूज ऐसे करो। आपको लॉगिन करना है, बस सेटिंग इसी को रहने दो, ठीक है मैडम? हाँ, हाँ, तो अच्छा अब है। बराबर। चलो अभी मंत्र, महामंत्र कौन बोलेगा फटाफट? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। 3 बार हो गया ना? हाँ, हरे कृष्णा। बहुत अच्छे, कितना अच्छा बोले आज, वाह, बहुत अच्छा बोले मैडम, बहुत अच्छा बोले। बस बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो लगता है, बहुत अच्छी बात है ना। ये अभी मंत्र आपसे मंत्र बहुत जुड़िए पावरफुल होता है, मंत्र बहुत पावरफुल होता है, उसको मंत्र में रम जाओ बस, बहुत सबका मंगल होगा। जब तक बराबर से लिख सकूं तब तक बोल के ऐसा लगता है नहीं कि नहीं, भगवान आप के अभी पास। आपका सब अच्छा ही होगा, अभी मंगल ही होगा। ठीक है, शुभ रात्रि। हाँ, कल फिर से 9 बजे मिलते हैं, ठीक है? शुभ रात्रि, सब मंगल। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ सब रात्रि। राधे राधे। धन्यवाद सर। हर हर महादेव। हर माता। शुभ रात्रि को।